5 सेकंड लगाएगा, फिर 5 सेकंड सोचेगा ये आवाज पहले कहाँ सुनी है, फिर 5 सेकंड तुझे यकीन नहीं होगा, फिर तू पूछेगा पठान तो जिंदा है। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों 2023 की अपनी पहली वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि शॉर्ट्स तो मैं जैसा कि डालता रहता हूं, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2022 की जो सेमीफाइनल की हार थी उसके बाद में पहली बार आपके सामने आया हूं। और मैंने सोचा था जब कोई बड़ा धमाका होगा मैं तब आऊँगा, चाहे वो कोई क्रिकेट में जीत हो सकती थी, कोई पॉलिटिक्स में ऐसा हो सकता था, कोई मूवी का हो सकता था। और मुझे नहीं पता था कि जो मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं शाहरुख खान, उनकी मूवी जब इतना बड़ा धमाका करेगी तब मैं वापस आऊँगा। तो आज मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अपनी इस मूवी में आपको बताऊंगा कि पठान का अभी तक क्या कलेक्शन रहा है, कौन कौन से उन्होंने इंडिया में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, और इसके सिवा भी वो मूवी आगे क्या कर सकती है और क्यों मूवी इतनी हिट हुई। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि वक्त सबसे बलवान है, और एक बार वो फिर से बात सही साबित हो गई। जो शाहरुख खान इतने बड़े स्टार थे, और जब कलेक्शंस की बारी आती थी तो हम हमेशा कहते थे कि यार उनकी मूवी कभी इतनी कमाई नहीं करती। और तब किसी ने नहीं सोचा था कि यार जब आने वाला वक्त होगा तो शाहरुख खान की मूवी कभी भी इतना अच्छा करेगी। उसके बाद कोविड-19 आ गया, 2-3 साल बहुत ख़राब रहे। पिछले साल अगर आप मूवीज़ की बात करें, मैंने भी जो 2-3 मूवीज़ की शॉर्ट्स डाली थी, क्योंकि वो मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी। जैसे कश्मीर फाइल्स तो एक अलग ही अच्छे मुद्दे पे थी। इसके सिवा अगर हम बात करें KGF चैप्टर 2, वो बहुत अच्छी मूवी थी, उनके रिकॉर्ड्स तोड़े गए, वो बताऊँगा। मेजर एक अच्छी मूवी थी, कार्तिकेय 2 एक अच्छी मूवी थी, और दृश्यम 2 एक ऐसी मूवी थी बॉलीवुड की जो मुझे बस बहुत अच्छी लगी, मैंने देखी थी। भूल भुलैया 2 की बात करें तो पहले जो साल था वो काफ़ी अलग सभी के लिए रहा, क्योंकि पहले हम स्टारडम की बात करते थे, एक्टर्स की बात करते थे, जो वैसे सही भी नहीं था कि यार हम ये बातें करते थे जो अच्छा काम कर रहा है आप उसकी मूवी देखो। लेकिन इस बार भी वही बात हुई है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान एक बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि उनकी मूवी बहुत अच्छी है और क्या क्या उन्होंने करा है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वाइड उनके जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो जो दोस्तों वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है उसमें पठान अब 11वें नंबर पे आ गई है। अगर हम बात करें, पहले नंबर पे दंगल है 2024 करोड़, नंबर 2 पे है बाहुबली 1810 करोड़, नंबर बाहुबली 2 द कंक्लूजन, नंबर 3 पे KGF चैप्टर 2 यश की जो पिछला इतनी अच्छी मूवी चली, ये आफ्टर कोविड आई थी 1235.2 करोड़। चौथे पे RRR, ये भी आफ्टर कोविड आई थी 1159 करोड़। 5वें बजरंगी भाईजान सलमान खान 910 करोड़, बहुत अच्छी मूवी थी। छठे पे सीक्रेट सुपरस्टार 858 करोड़, इंडिया में नहीं चली थी लेकिन आमिर खान को भी बाहर बहुत प्यार मिलता है। 7वें फिर आमिर खान 743 करोड़। इसके बाद 8वें पे 2.2 अक्षय कुमार रजनीकांत 648 करोड़। 9वें पे संजू रणबीर कपूर और संजय दत्त, उनकी बायोपिक थी संजू बाबा की, अगर हम बात करें 585 करोड़। नंबर 10 पे सुल्तान 584 करोड़। 11वें पे पठान आ गई है 580 करोड़ के साथ। तो ये जो मूवी है अगर हम बात करें उन्होंने अभी किस किस को पिछाड़ा है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। टाइगर जिंदा है 12वें पे 561 करोड़। 13वें पे पद्मावत 540 करोड़। 14वें पे धूम 3 529 करोड़। 15वें पे वॉर्फ 451 करोड़। 16वें पे साहू 432 करोड़। 17वें पे ब्रह्मास्त्र 429 करोड़। कंतारा 400 करोड़। चेन्नई एक्सप्रेस उनकी खुद की मूवी, इससे कुछ याद आया वो बताता हूँ, 395 करोड़। और 20वें पे 3 इडियट्स 392 करोड़। तो इन मूवियों को पिछाड़ चुकी है। और अभी अगर हम बात करें तो इसके सिवा सुल्तान को पिछाड़ देगी, संजू को पिछाड़ देगी 2.0 को, और PK तक को भी मुझे लगता है पिछाड़ देगी, क्योंकि अभी कम से कम यहाँ से उनको उस चीज़ के लिए 200 करोड़ टोटल चाहिए, तो मुझे लगता है वो आराम से कर देगी। सीक्रेट सुपरस्टार और बजरंगी भाईजान को पिछाड़ती है नहीं, एक बात होगी, मुझे लगता है उनको भी पिछाड़ सकती है। लेकिन RRR KGF चैप्टर 2 उनको पिछाड़ना काफ़ी मुश्किल है। और बाहुबली 2 और दंगल को ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसा शब्द तो शाहरुख खान ने छोड़ा ही नहीं है, जो हम हमेशा बात करते थे कि इम्पॉसिबल जैसा शब्द होता ही नहीं है, और उन्होंने एक बार फिर साबित सही करके दिखाया। तो एक जो मुझे बात ध्यान आई वो यही मेरे दोस्तों ध्यान आई कि चेन्नई एक्सप्रेस उनकी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली मूवी है, 227 करोड़। हैप्पी न्यू ईयर 200 करोड़, लेकिन उतना प्यार नहीं मिला। 149 करोड़ थे दिलवाले, और यहाँ से फिर उनका ग्राफ नीचे गिरता गया। अगर हम बात करें फैन 84 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें हैरी मेट सेजल 63 करोड़। जीरो अगर हम बात करें 96 करोड़। हालांकि ये जरूर है कि मूवीज़ बाहर भी थोड़ी बहुत चलती गई, जैसे 191 करोड़ जीरो ने टोटल कमाए, 96 यहाँ तो 95 बाहर। अगर फैन ने 84 यहाँ कमाए तो 104 बाहर कमाए। रईस ने अगर 139 यहाँ कमाए तो 142 बाहर कमाए। तो बाहर तो उनकी मूवीज़ चलती थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, कोई रिकॉर्ड तोड़ने की बात करें, तो वो सब नहीं हो पा रहा था। तो 100 का जो क्लब था उसमें अभी तक 10 मूवीज़ थी अगर हम बात करें, जिसमें 3 थे
सुल्तान हमारे जो सलमान खान माने जाते हैं, टाइगर भी उनको कहा जाता है और भाईजान भी कहा जाता है। तो यही उनकी 3 मूवियाँ थी। फिर थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर आमिर खान, जिनका अभी वक्त अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाए थे। अगर हम बात करें पीके और दंगल, जो हाईएस्ट मैंने बताया वर्ल्ड वाइड मूवी है। इसके सिवा कुछ यंग सितारे थे, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर पद्मावत में थे। अगर हम और बात करें रणबीर कपूर जो संजू की उन्होंने बायोपिक करी, ऋतिक रोशन एक बहुत ही अच्छे सितारे जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, उन्होंने वॉर में करा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने ये मूवी बनाई है वो मूवी भी बनाई थी। इसके सिवा 2 बाहर के सितारे, कन्नड़ एक्टर यश जो कि KGF चैप्टर 2 में पिछले साल करा, और एक आपको पता है साउथ इंडिया के बहुत ही बड़े स्टार प्रभास, बाहुबली 2 द कंक्लूजन में। अब ये 10 टोटल मूवियाँ हैं जिनमें अलग अलग एक्टर्स हैं। मैंने कहा कि लगभग 7 एक्टर्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात यही होती थी यार शाहरुख खान का नाम कभी नहीं है, लेकिन अब वो आ चुके हैं मेरे दोस्तों। 100 उन्होंने मार दिया, जो हम क्रिकेट में कहा जाता है। 13 शतक उनका लग चुका है अभी तक 6 दिन में। अगर हम बात करें कलेक्शंस की मैं भी बात करता हूँ, तो मेन बात ये है कि 100 में वो घुस चुके हैं। तो तभी इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक उनकी मूवी ने आज तक इतनी कमाई नहीं करी थी, लेकिन कहती है ना जब देने वाला देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो शाहरुख खान की जो मूवीज़ मैंने आपको सारी गिना दी, तो आप लगा लीजिए इसमें दिलवाले के बाद जब तक है जान तक का नाम आ गया 120 करोड़, रावण 116 करोड़, डॉन 2 108 करोड़, 096 मैंने बताया, और रब ने बना दी जोड़ी का भी नाम यहाँ आ गया, तो फैन का भी नाम यहाँ आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब हम बात करते हैं कुछ और रिकॉर्ड्स की, जैसे ये है कि जो क्लब्स की हम बात करते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300, तो 100, 200 और 300 जो बनाया था वो आमिर खान ने ही बनाया था पहली बार, लेकिन 400 जो बनाया वो SRK ने बनाया, जो हम वर्ल्ड वाइड एक कलेक्शन की बात करते हैं, और इंडिया में भी जो हम कलेक्शन की बात करते हैं। क्योंकि ये है कि 100 करोड़ आपको याद होगा जो आमिर खान ने करे थे वो गजनी में करे थे, फिर 200 करोड़ जो उन्होंने करे थे वो लगभग 3 इडियट्स में करे थे, और 300 की जो उनकी मूवी थी वो मेरे हिसाब से पीके ही थी। अब 400 करोड़ की, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ हिंदी मूवीज़ की इंडिया में। तो 500 करोड़ और 400 जो है, तो 400 तो शाहरुख खान ने मार दिया, ये तो आपको पता है, क्योंकि जो 500 लगभग उनकी अभी 93 करोड़ कमाई हो गई है, उसका मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, और मुझे लगता है कि वो 500 करोड़ भी मारेंगे। तो यहीं से ही हम बात करते हैं कि अभी जो हिंदी मूवीज़ हैं उन्होंने जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करी है वो किस किस ने करी है, तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 1 मिनट। तो धूम 3 का तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। धूम 3 284 करोड़ थी 12वें नंबर पे। 11वें नंबर पे थी सुल्तान 300 करोड़ सलमान खान। 10वें पे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 302 करोड़। शाहिद कपूर भी थे, इसको याद होगा। 318 करोड़ ऋतिक रोशन और जो सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी थी और टाइगर श्रॉफ 318 करोड़, उनको भी तोड़ना बाकी है। इसके सिवा अगर हम बात करें तो टाइगर जिंदा है 339 करोड़, इनको भी तोड़ना बाकी, ये भी टूट जाएगा। 340 करोड़ आमिर खान, अनुष्का शर्मा, पीके, राजकुमार रानी, ये भी टूट जाएगा। 342 करोड़ रणबीर कपूर, परेश रावल, विक्की कौशल, राजकुमार रानी, फिर से ये भी टूट जाएगा। संजय दत्त की बायोपिक 387 करोड़ नंबर 2 पे आमिर खान की, आपको याद होगा दंगल, वो भी टूट जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये इंडिया में मैं कलेक्शन क्या करूँ। ये तीसरे पे है। दूसरे पे है यश की KGF चैप्टर 2 434 करोड़, ये भी टूट जाएगा। पहले पे जो है 510 राजमौली, प्रभास और अनुष्का शेट्टी की, आपको मूवी याद होगी बाहुबली 2, तो वो भी ज़रूर टूटेगा मुझे ऐसा लगता है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी लगभग उसके लिए 200 करोड़ चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी डेज़ बहुत है, क्योंकि अभी आज 31 जनवरी है, अभी लगभग और आराम से 20 दिन इन पे हैं, क्योंकि कार्तिक आर्यन की जो मूवी थी वो अभी 17 फरवरी तक आगे हो गई है। अक्षय कुमार की मूवी 24 फरवरी तक, क्योंकि अभी धीरे धीरे इनका कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। अगर अब मैं कलेक्शन की बात करूँ, क्योंकि पहले वीक की हमेशा कलेक्शन की बात कही जाती है, तो पहले वीक जो इनका कलेक्शन हुआ था वो 57 करोड़ नेट हुआ था, और जो ग्रॉस हुआ था वो 67 करोड़ हुआ था, और वर्ल्ड वाइड इनका जो कलेक्शन हुआ था वो 103 करोड़ हुआ था। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जो हिंदी में इनका कलेक्शन हुआ था वो 68 करोड़ हुआ था, टोटल 70 करोड़ हुआ था, क्योंकि तेलुगु में भी 2.5 करोड़ थे। और इसके सिवा अगर हम ओवरसीज़ में बात करें तो 3.8 मिलियन, 82.5 करोड़ ग्रॉस हुआ था इनका टोटल, और वर्ल्ड वाइड इनका 114 करोड़ था। ये मैं बात कर रहा हूँ डे 2 की, जब थी 26 जनवरी, वो इनको एक बहुत बेनिफिट मिला। अब बात आती है डे 3 की, जिस दिन मैं मूवी देखने गया था। तो ये जो इनका कलेक्शन है, ये आपको ज़रूर लग रहा होगा कि यार वर्ल्ड वाइड जो है ग्रॉस 90 करोड़ है, ओवरसीज़ ग्रॉस 5.3 मिलियन है, हिंदी में 38 करोड़ है, तमिल का 1.25 करोड़ है, टोटल 39 करोड़ है, और नेट 47 करोड़ है। तो आपको लग रहा होगा ये कम है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, कम नहीं है, क्योंकि ना तो ये पहली दिन था मूवी का, ना 26 जनवरी थी, ना आने वाले सैटरडे संडे तो ये भी बहुत बढ़िया था। और शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा फ़ैन जो कि मैं हूँ, मैं उस दिन मूवी देखने गया था, तो अच्छा लगा कि उस दिन भी मूवी ने बहुत अच्छी कमाई करी। फिर बात आ जाती है सैटरडे, चौथा दिन, तो हिंदी में 51.5 करोड़, तेलुगु में 1.7.5 करोड़, टोटल 53.25 करोड़। ये नेट की बात हो रही है, ग्रॉस 64 करोड़, ओवरसीज़ ग्रॉस 6.2 मिलियन, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 116 करोड़, तो ये बहुत अच्छा था। और अगर मैं 5वें दिन बात करूं तो 58.5 करोड़ इनका हिंदी में था, तमिल तेलुगु में 2.5 करोड़, टोटल 60.75 करोड़,
और 70 ये था नेट, और 70 करोड़ इनका जो था ग्रॉस था। ओवरसीज जो ग्रॉस था वो 5.3 मिलियन था, और जो टोटल था वो हो गया 543 करोड़, क्योंकि जो 119 करोड़ इस टोटल कमाई हुई, जिसमें 59 करोड़ बाहर भी थे। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा मूवी बाहर बहुत ज़्यादा चलती है। और अभी जो छठे दिन पहले इनका कलेक्शन रहा है वो भी लगभग रहा है, अगर हम बात करें तो 47-48 करोड़ के अराउंड है, शायद 50 भी हो सकता है, क्योंकि 26 करोड़ तो है अगर हम बात करें इंडिया में, 25 करोड़ हिंदी में, और एक आध अपना जो इनका तेलुगु और उसमें हो रहा है। और इसमें आपको ये नहीं भूलना चाहिए, अगर KGF चैप्टर 2 या बाहुबली से कहीं ये पीछे भी रह रही है तो अपना ये है कि वो हिंदी में भी बहुत ज़्यादा चल रही थी और वहाँ अपनी लैंग्वेज में चल रही थी। इनको इतना प्यार उसमें नहीं मिल रहा है जो तेलुगु में या साउथ इंडिया में अगर हम बात करें। अब हम बात करते हैं मूवी चली क्यों, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एक तो शाहरुख खान ने जो स्ट्रेटेजी चली, उनकी काफ़ी स्ट्रेटेजी है। मैं 4-5 की बात करता हूँ। एक पहले जो हम बात करें बजरंग दल या जिन्होंने भी भगवा रंग का करा, तो उससे लोगों को नहीं यार हमें मूवी देख के आनी। आमिर खान की मूवी में शायद कोई कमी रही हो, मैंने देखी लेकिन वैसे ठीक लगी, लेकिन करीना का बहुत बड़ा आता हो पिटवाने के हमारी मूवी मत देखो। यहाँ शाहरुख खान ने किसी स्टार को ज़्यादा कुछ ऐसा कहने नहीं दिया, किसी की बहुत ज़्यादा बात बन नहीं पाई। दीपिका ज़रूर GNU बहुत पहले गई थी, लेकिन अब उसका भी ज़्यादा मुद्दा नहीं बन पाया। और जो भगवा रंग की भी बात थी उसमें भी सब लोग शाहरुख खान के ही साथ हो गए, यार उनकी कोई गलती है नहीं तो आप उनको क्यों पीट रहे हो। उन्होंने यही स्ट्रेटेजी 2019 में चली थी कि मैं 1-1.5 साल नहीं आऊँगा, 2020 के मिड में आऊँगा, लेकिन तब आ गया कोविड। फिर उन्होंने सोचा मैं 21 में आऊँगा, फिर कोविड आ गया, और फिर वो 22 में खुद ही नहीं आए। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, फिर वो आए सीधा 23 में। तो 4 साल के बाद जनता को था उन्हें देखना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। अक्षय कुमार इतने साल चल रहे थे लेकिन फिलहाल एक भी हिट मूवी नहीं दे पाए। सलमान खान भी पिछले कुछ साल से थोड़ा ढीले रहे हैं, इस मूवी में आए हैं, बहुत अच्छी उनकी एंट्री हुई है। आमिर खान की मूवियाँ पिट रही हैं, अजय देवगन की भी ठीक गई हैं, ऐसी दृश्यम 2 अच्छी गई लेकिन भूई नहीं चल पाई थी। तो सारे स्टार स्ट्रगल कर रहे थे, तो यहाँ पे जो शाहरुख खान ने इतना अच्छा बॉलीवुड की अपनी खुद की वापसी कराई, वो एक बहुत बड़ी बात थी। इसके सिवा मेन ये था कि उन्होंने किसी मीडिया हाउस से या कपिल शर्मा के शो में ना जाना सही समझा, और अपना अब आए तो अपना 4-5 दिन वो अंदर रहे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो पाई जो उनको दिलवाले के टाइम पे मिल गई थी। ज़बरदस्ती उनका नाम मीडिया ने ख़राब चीज़ों में ले दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। और अब छठे दिन आए हैं तो आपने एक चीज़ नहीं नोटिस करी होगी जो मैंने करी, कि अब जो 7वां दिन होगा, मतलब अब जो उनका 7वां दिन था उसकी कमाई ज़्यादा हो रही है, जबकि मंडे के बाद जो ट्यूसडे को कमाई नीचे गिरती। छठे दिन जो कमाई हुई है 25-26 करोड़ हुई है, तो अब 24 करोड़ होनी है, लेकिन 28-30 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि अब आए हैं तो अब और क्रेज़ बढ़ेगा। बहुत वो वीडियोज़ देखी जा रही है, इसमें तीनों बैठे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अकबर हूँ, दीपिका पादुकोण अमर है, और जो जॉन अब्राहम है वो एंथनी है। तो बहुत अच्छे, बहुत दिलदार सितारे हैं वो। ये तो दिखता ही है कि दूसरों को सबसे पहले ज़्यादा प्रेस करते हैं, वो भी एक बात है। तो बहुत अच्छी उन्होंने सारी स्ट्रेटेजियाँ चली ना जाने की, काफ़ी समय बाद आने की, तो अच्छी चल रही है। तो मूवी भी बहुत बढ़िया है जो मैंने भी देखा, क्योंकि ज़्यादातर मैं अच्छी मूवियाँ देखना पसंद करता हूँ, और पहली बार मैंने किसी मूवी का इतना बढ़िया रिव्यू करा है, तो बहुत अच्छी है। तो अगर आप पे टाइम है ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये मत समझिएगा कि पूरे साल में वैसी मूवी आती रहेंगी। KGF चैप्टर 2 आई, उसने रिकॉर्ड तोड़े, तो ये नहीं आप आगे भी बहुत जल्दी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो ऐसी अच्छी मूवियाँ भी आने में टाइम लगता है, तो जाइए ज़रूर देखिए। तो शाहरुख खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जो मैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स में भी कहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता कभी भी, जब तक आप जनता के खिलाफ रहेंगे। जनता की आवाज़ ही होती है नखारे खुदा। तो शाहरुख खान ने एक बार फिर से साबित करके दिखाया, और अभी ये मैंने जैसा कि कहा काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते रहेगी, और आप अपना इस मूवी को बिल्कुल देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो कहना होगा हमारे दोस्तों, पठान अभी जिंदा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऐसे ही अब मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस साल इवेंट्स आएंगे, और मूवीज़ के बारे में भी मैं आगे भी और बताता रहूँगा शॉर्ट्स में कि डे 7 का कलेक्शन कैसा रहा, और आगे आने वाली और भी मूवीज़ का और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। जय हिंद। दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के, हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहां बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के, और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी हैव टू कीप आवर कल्चर, आवर ओल्ड स्टोरीज, all that is seeped into this country, a beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed.